हाय फ्रेंड्स, आज हम एडिटोरिया प्रकाशन का 5000 जीके सीरीज का प्रैक्टिस सेट 3 का डिस्कशन करेंगे। इसमें 50 क्वेश्चंस हैं जो हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सहायक संधि की विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा। देशी रियासतों की आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होगी। देशी रियासतों की आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होगी। बाकी ऑप्शन ए, सी और डी इनकी विशेषता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस समाचार पत्र पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी? तो इसका आंसर बी होगा, भारत मिहिर। अगला क्वेश्चन, इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र किनके द्वारा प्रकाशित या संपादित किया गया था? तो इसका आंसर बी होगा, मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में अधिक थी? बाल हत्या किस प्रेसिडेंसी में अधिक थी? तो ये बंगाल में था, ऑप्शन सी। रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर, मौलवी उबैदुल्ला सिंधी। क्वेश्चन नंबर 6, असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो ये नागपुर अधिवेशन में पारित किया गया था, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? तो विषय में सही नहीं है, खास करके ध्यान देना है, प्रश्न के लास्ट में नहीं है। तो इसका आंसर ए होगा, यह एक बंद तंत्र होता है। ये बिल्कुल गलत है। बाकी बी, सी, डी ए सही होगा। ये सब रहता है, इनकी आप पढ़ देते हैं। इसकी अपनी उत्पादकता होती है, बिल्कुल सही। यह एक प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है, बिल्कुल सही है। यह एक कार्यशील इकाई होता है, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट है? तो पश्चिमी घाट जैविक हॉटस्पॉट है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो ऑप्शन बी, जल चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्वेश्चन नंबर 10, गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षुणी या स्त्री के प्रवेश की अनुमति कहाँ दी थी? तो प्रवेश की अनुमति ऑप्शन ए, वैशाली में दिए थे। अगला क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 11। भारत में किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर होता है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, मरुस्थलीय क्षेत्र में सर्वाधिक तापांतर होता है। तापांतर का मतलब कि रात में तापमान बहुत कम हो जाते हैं और दिन में तापमान बहुत ज़्यादा हो जाता है, और ये दोनों के बीच डिफरेंस काफ़ी बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है। इसका आंसर हो जाएगा सी, इस दिन पृथ्वी सूर्य की दूरी सबसे न्यूनतम होती है। इसी प्रकार 4 जुलाई को अपसौर होता है।
4 जुलाई को अवसर की घटना होती है। इस दिन 4 जुलाई को दिन अवसर का जो घटना होता है, इस दिन दूरी सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक होती है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी अधिक होती है। और 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे कम होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 13, कौन सी भूकंप तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी होती है? तो सबसे अधिक एल तरंगे होती है, सबसे अधिक विनाशकारी एल तरंगे होती है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? इसका रेड क्लिफ, ये तो नहीं होगा, भारत चीन नहीं, गलत है। हाँ, इसका आंसर सी होगा। मैगिनॉट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच है, और सिगफ्रायड रेखा भी जर्मनी और फ्रांस के बीच है, सिगफ्रायड। रेड क्लिफ का हो जाएगा भारत पाकिस्तान। डूरंड का हो जाएगा पाकिस्तान अफगानिस्तान। और हिंडनबर्ग का याद नहीं आ रहा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? एंडीज पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है। क्वेश्चन नंबर 16, किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया है? तो ऑप्शन बी, 1919 के अधिनियम के द्वारा, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था? तो कैबिनेट मिशन के अनुसार हुआ था, ऑप्शन ए। 18 नंबर क्वेश्चन, अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई? अंतरिम सरकार की गठन की घोषणा कब की? 1946। ऑप्शन बहुत क्लोज है, सबको लगभग याद होगा 1946, लेकिन इसका आंसर 24 अगस्त 1946, ऑप्शन बी सही है। 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पढ़ते हैं, पहला पढ़ते हैं, कौन सा सही है? जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त होती है। ये तो सही है। राष्ट्रपति, दूसरा पढ़ते हैं, राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी रहता है। ये भी सही है, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पेज में है। 20 नंबर क्वेश्चन, अनुच्छेद 20 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? सॉरी फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 20 है और इसमें है अनुच्छेद 54 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन से है, राष्ट्रपति का निर्वाचन से है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न कथनों में से कौन गलत है? गलत को छांटना है। तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स, कौन गलत है? इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के वेतन भत्ता राज्य संचित निधि से दिया जाता है, जबकि पेंशन भारत से संचित निधि से दिया जाता है। ये बिल्कुल गलत है। बाकी ऑप्शन ए, बी और डी सही है। पढ़ लीजिएगा, ऐसे ज़्यादा समय लग जाता है वीडियोज बनाने में। अगला क्वेश्चन, वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वित्त आयोग पढ़ते हैं, 1 नंबर, वित्त आयोग में एक अध्यक्ष पद और 2 सदस्य पद होते हैं। ये तो सही है। इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश अनुसार तय होता है। ये बिल्कुल गलत है। इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं होती है। ये भी सही है, दोबारा नियुक्ति नहीं होता है। ये दूसरा गलती है। तो 1 और 3
1 और 3 वाला ऑप्शन बी में है, तो बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आरबीआई की मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण है? पढ़ते हैं, इसमें पढ़ने वाला है। वैधानिक तरलता अनुपात, ये तो सही है। नगद आरक्षी, ये तो और एकदम सबसे ज़्यादा पूछता है। नगद आरक्षी अनुपात, खुले बाजार की क्रिया, ये तीनों सही है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 24, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य है? प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य है ऑप्शन सी, खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी समिति एफआरबीएम अधिनियम से संबंधित है? ऑप्शन डी, एनकेसी समिति। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के बारे में भारत सरकार को सिफारिश करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। अगला क्वेश्चन, सीता अध्यक्ष का संबंध था भूमि कर विभाग से। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन, कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन मिलता है? तो ये तो ऑप्शन डी हो जाएगा, राजतरंगिणी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 29, सिजदा और पैबस प्रथा की शुरुआत निम्न में से किसने की थी? इसका आंसर बी, बलबन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, उत्बी कौन था? उत्बी ऑप्शन ए, एक इतिहासकार था। उत्बी इतिहासकार था। क्वेश्चन नंबर 31, शेरशाह के बारे में कौन सा कथन असत्य है? शेरशाह के बारे में कौन सा कथन असत्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असत्य है। शेरशाह का मकबरा दिल्ली में था, ये बिल्कुल गलत है। ये मकबरा सासाराम में था। और बाकी ऑप्शन ए, बी और डी सही है। पढ़ देते हैं। शेरशाह ने बिलग्राम युद्ध विजय के बाद द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना दिल्ली पर की, बिल्कुल सही। शेरशाह ने उपज का 1/3 भाग कर के रूप में निर्धारित किया, यह भी सही है। शेरशाह के द्वारा भूमि के पैमाइश हेतु सन की डंडी सिकंदरी गज को प्रयोग में लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 32, किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा अमुक्तमाल्यद लिखी गई थी? तो ये ऑप्शन सी, कृष्णदेव राय के समय में लिखा गया था। और इनका एक और है, जामवंती कल्याणम, ये 2 बुक लिखे थे। क्वेश्चन नंबर 33, दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन निम्नलिखित में से किसने किया? इसका हो जाएगा दोस्त ऑप्शन ए, बहलोल लोदी सर्वाधिक समय तक शासन किया था। और राजवंश बोलेगा तो तुगलक राजवंश सबसे ज़्यादा किया था दिल्ली सल्तनत में। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशित अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? ऑप्शन ए, ग्रेना में संपन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 36, हेलोफाइट्स होता है? हेलोफाइट्स ऑप्शन डी, वे पौधे जो लवण वाली मिट्टी में उगते हैं।
लवण वाली मिट्टी में उगते हैं। अगला क्वेश्चन 37, निम्न में से कौन सा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है? एड्स के लिए किया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स PCR से किया जाता है, इससे किया जाता है, रिपा से नहीं होता है, CD4 से भी होता है, एलिसा से भी होता है। तो 1 3 4 1 3 4 मेरा ऑप्शन डी में है, तो डी होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन सा रुधिर वर्ग के रुधिर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडीज नहीं होता है? इसका आंसर ए बी होगा। ए बी में एंटीबॉडीज नहीं होता है, और ओ में एंटीजन नहीं होता है। ओ में एंटीजन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन 39, ट्रिपल वैक्सीन DPT में कौन सा एक नहीं है? तो ये तो बहुत इजी है, तो इसका आंसर भी पीलिया होगा। बाकी डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टिटनेस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 का अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होता है। इसके आवेश किसके बराबर होता है? तो ऑप्शन सी 2 प्रोटॉन के बराबर होता है। अगला 41 नंबर क्वेश्चन, न्यूटन के किस गतिकी नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? द्वितीय नियम से बल की गति का नियम प्राप्त होता है। सिलिकॉन, जर्मेनियम और कार्बन आदि पदार्थों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर क्या होती है? ताप बढ़ाने पर घटती है। ऑप्शन बी। निम्न में से किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं? पोलोनियम का सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं 27। क्वेश्चन नंबर 44, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? हाइड्रोजन को जलाने से पानी बनेगा। ऑप्शन ए ग्रेफीन होता है, ग्रेफीन होता है। ऑप्शन बी कार्बन का नैनो प्रतिरूप के रूप में। क्वेश्चन नंबर 46, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को मनाया जाता है। निम्नलिखित को सुमेलित करें। तो ऑप्शन नहीं, ए नंबर प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, प्लाज्मा गांधीनगर में है। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान, ये पणजी में है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, खाद्य प्रौद्योगिकी मैसूर में है। और मौसम विज्ञान संस्थान दिल्ली में है। तो हो जाएगा ए का 1, बी का 4, ए का 1, बी का 4। इस हिसाब से ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला पंचरात्र का संबंध किस धर्म से है? पंचरात्र का संबंध किस धर्म से है? तो ये वैष्णव धर्म से है। 48 का ए वैष्णव धर्म से है। क्वेश्चन नंबर 49, एकमात्र भारतीय जिसने रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया है। ऑप्शन ए वेंकटरमन रामकृष्ण। क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बनी, वो किस राज्य की रहने वाली थी? तो ये बिहार राज्य के रहने वाली थी। अब स्मरणीय तथ्य है, इसको पढ़ देते हैं। स्मरणीय तथ्य ऋग्वेद, यह सबसे प्राचीन वेद है। इस वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले को होत्री कहते हैं। इस वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है।
इस वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। इस वेद के 10वें मंडल में 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख है। इस वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख इसी वेद में किया गया है। इस वेद में गाय के लिए अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। गाय के लिए अघन्य शब्द एक क्वेश्चन पूछता है। यजुर्वेद, इसके ऋचाओं को पढ़ने वाले को अध्वर्यु कहा जाता है। यज्ञ के नियम एवं विधानों का संकलन मिलता है। इस वेद में बलिदान विधि का भी उल्लेख है। गद एवं पद दोनों में है। यह वेद गद एवं पद दोनों में है। सामवेद को संगीत का जनक कहते हैं और इसे पढ़ने वाले को उदारती कहते हैं। अथर्ववेद इस वेद में सर्वप्रथम औषधि का उल्लेख मिलता है। इसमें सभा एवं समिति की प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है। नीचे दिया हुआ है 4 गो पॉइंट। वेदों की संख्या 4 है, वेदांग 6 हैं, पुराणों की संख्या 18 हैं और उपनिषद की संख्या 108 है। फ्रेंड्स, यहीं पे मेरा वीडियो समाप्त हुआ। थैंक यू।